आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात अब हम आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आर्थिक पर्यावरण के अनेक अंग हैं और इन आर्थिक पर्यावरण के अंगों में आर्थिक नीतियाँ, प्रौद्योगिकी एवं दशाएँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, जनसंख्या आदि मुख्य है। और आर्थिक पर्यावरण के जो ये अंग है वो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास निरंतर जारी रहता है और आर्थिक विकास का आर्थिक पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है और समूची अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न तत्व है वो सब परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अनुकूल आर्थिक पर्यावरण की स्थिति जब होती है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक जो मौलिक समस्याएं हैं जैसे गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता, इनसे निपटने में आर्थिक पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत यदि प्रतिकूल आर्थिक पर्यावरण है तो आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं और इनमें जो महत्वपूर्ण घटक है उनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार होते हैं और प्रकृति संसाधनों के आवंटन में भेदभाव नहीं करती। जिन देशों ने वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, अगर उन्होंने उनका विवेकपूर्ण दोहन या उपयोग किया है तो ये विकास की दृष्टि से ऐसे देश है वो आज सिरमौर है। और प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का दोहन आवश्यकता के अनुसार नहीं किया, तो ये देश विकास में पिछड़ गए हैं। इनमें अधिकतर जो देश है वो विकासशील देश है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है इनमें हम देश की जो भौगोलिक स्थिति है, देश का जो क्षेत्रफल है, मिट्टी है, जल है, वन है, खनिज है, शक्ति के साधन है आदि को सम्मिलित किया जाता है। और आर्थिक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व होता है। प्राकृतिक संसाधनों की अनुकूलता और बहुलता वाले देशों का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है और प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में विकास की गति को बढ़ाया तो जा सकता है, किंतु ऐसे देशों का आर्थिक विकास सीमित होता है तथा उन्हें विकास के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सभी किस्म के प्राकृतिक संसाधनों का योगदान आवश्यक होता है। आर्थिक विकास का स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी देश के अंतर्गत कृषिगत क्षेत्र अधिक है और कृषि उपज के लिए वहाँ का जो पर्यावरण, वातावरण और भौगोलिक जो दशाएं अनुकूल है तो वह देश सामान्यतया कृषि प्रधान देश होता है। इसके विपरीत यदि देश के अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जैसे खनिज तेल के विपुल भंडार है तो ऐसे देश खनिज तेल आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जैसे खाड़ी के देश। भारत के बारे में यदि हम देखें तो भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से दुनिया का एक संपन्न देश है और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अनुकूल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और खनिजों के बारे में हम देखें तो भारत को हम खनिजों का अजायबघर कह सकते हैं।
यहाँ अनेक प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कुछ खनिजों के उत्पादन में तो भारत का एकाधिकार है। तो आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के विद्वहन पर बल दिया है और आज भारत की गिनती औद्योगिक देशों में होती है, किंतु भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। कई प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर खनिज संपदा अल्पशोषित अवस्था में है और जिन संसाधनों का पर्याप्त विदोहन किया गया उनका अच्छा उपयोग कम किया गया है। जैसे कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है, किंतु भारत इसका अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में ही निर्यात कर देता है। यदि भारत कच्चे लोहे पर आधारित और लोहे एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना करे तो इस्पात निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार की जो भूमिका है वो औद्योगिकरण में कम हो गई, अतः अब ऐसा लगता नहीं कि कच्चे लोहे पर आधारित औद्योगिकरण की गति बढ़े। कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक संपदा का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सका और इसका परिणाम यह है कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर है। जापान को आप देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों के अभाव वाला देश है, इसके बावजूद वह औद्योगिकरण के मामले में दुनिया का सर्वाधिक विकसित देश है। जापान में खनिजों का आयात करके और औद्योगिकरण को गति दी। अमेरिका, रूस, खाड़ी के देश, पश्चिम के जो विकसित देश है वह प्राकृतिक संसाधनों के बूते पर ही विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। अतः प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम प्राकृतिक संसाधन के बाद आर्थिक पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाला घटक है, तत्व है, वह है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक संसाधन के बाद आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण घटक मानव संसाधन है। जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों का साधन और साध्य दोनों होती है और जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि का आर्थिक पर्यावरण पर अनुकूल तथा संख्यात्मक वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अनुकूलतम स्तर से अधिक होने पर इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण आर्थिक विकास की गति है वह तीव्रता से नहीं बढ़ सकी। भारत में यदि हम मानव संसाधन की हम बात करें तो भारत में मानव संसाधन एक तरह से आर्थिक विकास में जिस तरह से सहयोगी सिद्ध होना चाहिए वह नहीं हुआ और हालांकि भारत जनाधिक्य के कारण आज दुनिया का बड़ा बाजार है और सस्ती श्रम शक्ति के कारण विदेशी निवेशकों का यहाँ आकर्षण बढ़ रहा है, किंतु जनसंख्या की बहुलता से अनेक समस्याएं यथा गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि मुखर है। आर्थिक प्रगति जनसंख्या रूपी एक तरह से बाढ़ में बह जाती है। निरक्षरों की यहाँ बहुतायत है, इस कारण जनसंख्या में गुणात्मकता का अभाव है। जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास में सहायक होता है। आज भारत की जो आबादी है वो एक तरह से 1.25 अरब से भी अधिक हो गई है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जनसंख्या मानव संसाधन में अगर गुणात्मक वृद्धि होती है और अनुकूलतम स्तर पर है तो मानव संसाधन देश के आर्थिक विकास में एक तरह से सहायक सिद्ध होते हैं। अगला बिंदु हम लेते हैं आर्थिक नीति।
आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नीतियों से प्रभावित होता है। आर्थिक नीति का अभिप्राय हम देखें तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इस संबंध में अपनाई गई एक विचारपूर्ण नीति से होता है। सरकार आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय दर, प्रत्यक्ष नियंत्रण, संस्थागत परिवर्तन आदि उपकरणों को काम में लेती है। सरकार विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम आत्मसात कर सकती है। सरकार आय के न्यायोचित वितरण के लिए ऊंची आय वाले लोगों पर ऊंची दर से कर लगाती है। आर्थिक नीतियों में विकास दर, रोजगार, आर्थिक विषमता, कृषि विकास, औद्योगिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, निर्यात संवर्धन, मूल्य स्तर आदि प्रभावित होते हैं। ये सभी घटक आर्थिक पर्यावरण के अंग होते हैं। केंद्रीय बजट राजकोषीय नीति का एक उपकरण होता है। राजकोषीय नीति में सरकारी आय व्यय, सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। तो भारत में आर्थिक नियोजन एक तरह से 1951 से 90 तक प्रभावित रहा और 91 से आज तक आर्थिक उदारीकरण को गति दी जा रही है। तो भारत के आर्थिक विकास में जो योजनाबद्ध विकास में जो नीतियाँ अपनाई गई और आज आर्थिक उदारीकरण में जो नवीन संरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, तो उन सब का भारत के आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है।